चलिए, लास्ट डे हम लोगों ने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का वीडियो देखा था। आज हम लोग दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन को देख रहे हैं। क्वथनांक में उन्नयन, जिसका इंग्लिश होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पहले हम लोग को क्वथनांक जानना चाहिए। क्वथनांक यानी होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। देखिए, क्वथनांक क्या होता है। जनरली तो आप लोग बोल देते हैं ऐसे कि वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है। हालांकि वो मतलब डेफिनेशन 100% सत्य नहीं है। सही क्या होगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मीनिंग समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि यदि यह एक पात्र ले लिए, इस पात्र में हम लोग कोई द्रव पदार्थ ले लेते हैं, तो बताइए बाहर में जो वायु के कण हैं, वायु के कणों द्वारा वायु दाब आरोपित किया जाएगा। और यहाँ यदि इसको हम लोग गर्म करते हैं या फिर इसका इंटरनल एनर्जी हो जिसके कारण से यहाँ वाष्प में क्रिएट होने वाला बात हो, तो यहाँ उत्पन्न होगा वाष्प दाब, ठीक ना भाई, वाष्प दाब। अब इधर से वाष्प दाब, उधर से वायुमंडलीय दाब, दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। जिस समय वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, उस समय ये वाष्प के अणु वायुमंडल में गतिमान हो जाएंगे, द्रव के अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन ये अधिक होंगे तब ना, तो एक समय तो आएगा जब यह वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। उस ताप को हम लोग कहते हैं क्या, क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भाई जी, क्वथनांक चूँकि अब एक टेम्परेचर है, तो क्वथनांक के लिए विद्यार्थी हम लोग इसे किस सूचित करेंगे जी, टी से सूचित करेंगे। जनरली विद्यार्थी चूँकि ये जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, तो कभी कभी शॉर्ट में टी बेस बी लिख दिया जाता है। ओके, टी विद द बेस बी, यानी कि विद्यार्थी ये जो है टेम्परेचर है और ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट को किस सूचित करेंगे, टी बी सूचित करेंगे। अब बताइए, चूँकि यह टेम्परेचर है तो इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन ये सही मात्रा क्या बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का टॉपिक था क्वथनांक में उन्नयन, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्वथनांक बताने का प्रयास किया। अब बारी है क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये क्या है, तो देखिए ध्यान से, होता क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि यह कोई द्रव पदार्थ ले लिए, ऊपर से वायुमंडलीय, बाहर से वाष्प दाब। विद्यार्थी अब बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में यहाँ पे द्रव पदार्थ ले लेते हैं। अब मैंने माना कि चलिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस द्रव के इतने जो अणु हैं, 2 4 5 अणु वाष्प में जब परिवर्तित हो रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पे यहाँ का दाब वायु दाब के बराबर हो रहा है। यानी इस द्रव का दाब किसके दाब के बराबर हो रहा है, वायु दाब के। अब मैं क्या करता हूँ कि इस द्रव में कुछ अवाष्पशील विलेय मिला देता हूँ। बताइए, जब अवाष्पशील विलेय को हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो उसके कुछ अणु ऊपरी सतह पे आ जाएंगे कि नहीं। जब उसके कुछ अणु ऊपरी सतह पे आएंगे तो उस टेम्परेचर पे वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घट जाएगी कि नहीं, डेफिनेटली घट जाएगी, क्योंकि ये हमने जो विलेय पदार्थ मिलाया वह अवाष्पशील था। जब इस टेम्परेचर पे वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घट गई, यानी कि अब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो गया, जिसे उसके बराबर करने के लिए मुझे और अधिक टेम्परेचर को लाना होगा ना। अब बताइए कि टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री से बढ़ाया, तब जाके पता चला कि भाई अब हमें प्राप्त अणु मिल गए, यानी कि अब जा कर के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो कहेंगे कि जी अब ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये इस मिश्रण का क्या है भाई जी, क्वथनांक है। तो हमने देखा कि विलयन का क्वथनांक 110 हो गया, जो सिर्फ द्रव था उसका क्वथनांक 100 था। तो बताओ भाई, विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक हो गया कि कम, अधिक हो गया ना, अधिक हो गया। इसका मतलब कि अधिक मतलब वृद्धि हुआ, वृद्धि को ही उन्नयन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा
हम देखिए ध्यान से, इस चीज़ को डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी द्रवीय विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ऊंच हो जाता है। क्या होता है भाई? ऊंच हो जाता है, ठीक ना। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। मैंने अभी भी दिखाया कि विलयन का क्वथनांक जो था विलायक के क्वथनांक से अधिक था, तो जब विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो गया, अधिक मतलब कि वृद्धि हुआ, इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब बताइए, यदि हम लोग विलायक के क्वथनांक को टीवी बोलते हैं, जिसको शुद्ध क्वथनांक बोलेंगे, और यदि विलयन के क्वथनांक को हम लोग देखिए विलयन के क्वथनांक को टी बोल देते हैं, और इसके जो विलायक था उसके क्वथनांक को टी डिग्री भी बोल देते हैं, चाहे टी नट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध क्वथनांक हो गया और ये विलयन का क्वथनांक हो गया। तो अब क्वथनांक में उन्नयन यहाँ था डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या होगा? तो सीधा बात है कि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है विलायक के शुद्ध क्वथनांक से। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? क्वथनांक में उन्नयन के लिए। डेल्टा टी वी इज इक्वल टू टी वी माइनस टी डिग्री बी। डेल्टा टी वी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है, और ये टी वी क्या है भाई जी? तो ये जो टी बी मैंने लिखा है वह विलयन का क्वथनांक है, और टी डिग्री बी जो है विलायक का शुद्ध क्वथनांक है। केयर कीजिएगा लोग। अब देखिए, कहीं कहीं ये भी हो सकता है ना कि हम लोग इसके बदले में यहाँ डेल्टा टी वी जो लिखे हैं वहाँ पे विलयन के लिए ना टी एस लिख दे या माइनस टी लिख दे, तो उसके लिए भी मत घबराइएगा। यानी कि ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन और ये जो है उसको विलायक के लिए समझिएगा। ओके, चलिए, लेकिन जनरली ये वाला लिखा जाता है। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित अगला पॉइंट क्या है? तो आप लोग इस चैप्टर में राउल्ट का नियम पढ़े हैं लोग, लेकिन वो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित था। यहाँ हमने क्या किया है कि क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट ने कुछ नियम दिया था, स्पेशली वो 2 नियम दिए थे। कई बहादुर 2 नियम दिए थे, ध्यान दीजिएगा क्या। चलिए देखिए, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में बोलते हैं वो कि ये जो विलयन है ना, तो किसी भी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, यह उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। याद है आपको, मैंने बताया था मोललता के बारे में। किसके बारे में विद्यार्थी? याद कीजिए, मोललता, मोलालिटी, इसी को बोलते हैं विद्यार्थी मोलल सांद्रण। ध्यान दीजिएगा क्या है यहाँ नियम पहला। नियत ताप पर किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है? राउल्ट का प्रथम नियम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पे, चलिए विद्यार्थी, अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या बोला गया था उसमें विद्यार्थी? तो बोला गया था कि नियत ताप पर किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टी वी, दैट मीन्स कि क्वथनांक में उन्नयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, यानी उस विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। अब बताइए, समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करना होगा कि नहीं? लेट अस सपोज वो कांस्टेंट क्या है? के है, और उसके नीचे लगा देते हैं बी, चूँकि बॉइलिंग कांस्टेंट है, और यहाँ लगा देते हैं एम। तो अब याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला कि डेल्टा टी वी बराबर के वी इंटू एम। यस, के वी इंटू एम, ध्यान रखिएगा। जहाँ के वी क्या है विद्यार्थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे आप लिखिएगा। जहाँ के वी क्या है तो बोलिएगा उन्नयन स्थिरांक, या फिर ऐसे बोल देंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ध्यान रखिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, चलिए। अच्छा विद्यार्थी, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो आप क्या करेंगे? लेट अस सपोज कि मान लीजिए कि क्वेश्चन हम लोग को मिल जाए यहाँ कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? क्या है? इसका मात्रक होता है, क्योंकि 1-2 बार मात्रक पूछा जा चुका है आप लोग के एग्जाम में। तो विद्यार्थी, अभी अपना फार्मूला देखा था, चूँकि डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के वी इंटू क्या होता है?
m होता है। अब यदि हम लोग उस बिलियन के मोलल सांद्रण को क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो बताइए तो डेल्टा टी वी इज इक्वस टू के बी इंटू 1 हो जाएगा m का वैल्यू। तो यहाँ से मिलेगा डेल्टा टी वी इज इक्वस टू के बी। तो बस इसी चीज़ को डेफिनेशन में बोलना दो कि ये जो है एकांक है इकाई है, बोल देंगे यहीं से कि इकाई मोलल सांद्रण वाले बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन को उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। डेफिनेशन कितना आसान है, खूब आराम से बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। इकाई मोलल सांद्रण वाले किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन को उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, चलिए तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। फिर कहिएगा सर मात्रक भी तो आप बोले थे, आइए बाबू मात्रक निकाल देते हैं। तो बताइए तो चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा टी वी इज इक्वल्स टू के बी इंटू क्या है एम, तो देयर फॉर के बी इज इक्वल्स टू क्या होगा बहादुर, तो डेल्टा टी बी बाई एम हो जाएगा। और आपको पता है कि ये टी जो होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर है यानी क्वथनांक है। तो भाई जब क्वथनांक है तो क्वथनांक में वृद्धि हो कमी हो सब का सब तो मात्रक से में होगा। 5 केजी में से 2 केजी घटाएंगे तो 3 केजी ना मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ बताइए कि टेम्परेचर का अंतर है तो वो टेम्परेचर ही होगा, और टेम्परेचर के लिए मात्रक क्या होता है, केल्विन। और यहाँ पे ये मोल आता है, मोलल सांद्रण के लिए मात्रक क्या होता है, कहोगे सर वेरी सिंपल, मोल प्रति केजी होता है, हम लोग को पता है मोल प्रति केजी। तो बताइए यहाँ से हम ला करके वहाँ डाल देंगे तो केल्विन केजी प्रति मोल हो जाएगा, केल्विन केजी प्रति। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये भी बात समझ में आ गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होगा केल्विन केजी प्रति मोल। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ पे हैं। भाई पटना है हॉस्पिटल में, ठीक ना, इसलिए यहीं से आपको, अभी यहाँ बोर्ड वगैरह थोड़े है, गाड़ी में एक डायरी था तो उसी को उठा करके आपको सोचे कि पढ़ा देते हैं। चलो भाई देखो अब तो हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट का प्रथम नियम बता दिया। क्या बताया मैंने कि नियत ताप पर किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, और इसको मैंने यहाँ पे बता दिया, अर्थात डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू समानुपाती के लिए फंक्शन लाइक के बी इंटू एम है, जहाँ के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। और फिर ये भी पूछा जाए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसका मात्रक होता है, तो यहाँ पे हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में क्या मैंने बताया, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था यहाँ पे कि ये फार्मूला आपको पता चल गया है राउल्ट के प्रथम नियम से। तो यहाँ पे मोलल सांद्रण m का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, रिलेटिव जो के भी आ जाएगा। इसी को आप डेफिनेशन के रूप में बोल दीजिए। क्या बोलेंगे, तो इकाई मोलल सांद्रण वाले किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए, इकाई मोलल सांद्रण वाले किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है बहू, केल्विन केजी प्रति मोल। याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। आइए अब बताइए, अभी ये मैंने बताया आपको कि दूसरा नियम, दो भिन्न भिन्न विलयनों के मोलल सांद्रण समान होने पर उनके क्वथनांक में उन्नयन भी समान होता है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक पात्र लेते हैं, इसमें एक विलयन को ले लेते हैं, और यहाँ भी एक पात्र लेते हैं, इसमें भी एक विलयन को ले लेते हैं। हो सकता है कि इस विलयन में विलय और विलायक दोनों अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों विलयन अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का यदि मोलल सांद्रण समान है, यानी कि दोनों के दोनों 2m मोलल सांद्रण वाले हैं, तो ये फर्स्ट विलयन और इस सेकेंड विलयन दोनों के जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी फर्स्ट और डेल्टा टी बी सेकेंड, ये दोनों के क्वथनांकों में उन्नयन जो होगा आपस में समान होगा। यही बोला गया है कि दो भिन्न भिन्न विलयनों के मोलल सांद्रण समान होने पर, देखिए तो बाबू यहाँ मोलल सांद्रण मैंने समान दिया है, तो दोनों का मोलल सांद्रण समान होने पर उनके क्वथनांकों में क्या होता है, उन्नयन समान होता है, यानी समान वृद्धि होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा सभी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रमाणित करें कि, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रमाणित करें कि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो बताओ भाई अनुसंख्यक गुणधर्म का पहचान क्या है। तो मैंने बताया था कि विलयन के वे सभी गुण जो
क्या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके प्रकृति पर। क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप प्रूफ कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? खूब आराम से बोलिए कि राउल्ट के नियम से, बोलिए तो राउल्ट के नियम से। चल बताइए राउल्ट के नियम से क्या होता है भाई? तो राउल्ट के नियम से हम लोगों ने अभी भी देखा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब बताइए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और बताइए एम क्या है? एम क्या है? मूलता है। और हम जानते हैं कि चूँकि मूलता जो है विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इसको घेरना नहीं चाहिए मुझे, चलिए सॉरी। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, यानी मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एन, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या अर्थात विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर किया कि नहीं? निर्भर किया। तो हम बोल देंगे यहाँ पे इस प्रकार क्वथनांक में उन्नयन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अतः बोल दीजिएगा यहाँ, अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, याद रहेगा। अतः क्वथनांक में उन्नयन क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। आइए अब इस टॉपिक से एक आखिरी क्वेश्चन, क्या है भाई? किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अवाष्पशील विलेय का अणु भार क्वथनांक में उन्नयन के पदों में क्या करें भाई? ज्ञात करें। यानी अब हम लोग क्या करना है कि कोई भी विलयन होता है तो जब उस विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, क्या मैंने बोला कि जब किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय में, हाँ देखिए बेटी रो रही है मेरी, अब उसी के लिए पटना आए थे तो अभी यहीं पे बाज गए हैं भाई जी ऑपरेशन की वजह से। तब 5-6 तारीख तक घर पहुंचेंगे तब बोर्ड पे वीडियो बनेगा, तब तक आप लोग को भी चाहते हैं हम कि आप लोग कहीं रेस्ट में ना आ जाए। आइए देखिए क्या भाई, तो किसी, अरे यार चुप करो देखिए किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित विलेय का अणु भार क्वथनांक में उन्नयन के पदों में ज्ञात करना है। यानी कि हम लोगों को ये क्वेश्चन अक्सर मिलते रहता है। बताओ विद्यार्थी, देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है पहले समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी विलयन होगा तो जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तभी तो जा करके उसके क्वथनांक में उन्नयन होगा। अब इस अवाष्पशील जो विलेय मिला रहे हैं उसी का अणु भार निकालना है हम लोगों को। तो हम एक काम करते हैं, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, तो जब इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग बोल देंगे यहाँ पे, चलिए सीधा बोलिएगा, राउल्ट के प्रथम नियम से। बता विद्यार्थी, राउल्ट के प्रथम नियम से होता है कि डेल्टा टी बी अर्थात कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एम। याद है ना, मैंने बताया था अभी भी कि नियत ताप पर किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। बताइए तो यहाँ से डेल्टा टी बी और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के बी लगाएंगे इंटू क्या जी? एम हो गया। अब बताओ कि विद्यार्थी, हम सब लोग जानते हैं कि चूँकि मोललता, याद कीजिए तो, चूँकि मोललता छोटा m इज इक्वल टू क्या होता है? याद है आप लोग को कि x इंटू 1000 बटा y इंटू डब्ल्यू इन क्या? ग्राम। अब यदि छोटा m का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, अब m का वैल्यू पुट कर दीजिए तो x इंटू 1000
बटा में y इंटू डब्ल्यू इन क्या ग्राम। अब बताओ विद्यार्थी, हमको निकालना है क्या जी, तो विलेय का अणुभार। याद है कि विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान x था, उसका मोलर द्रव्यमान y था। यही मोलर द्रव्यमान जो y है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका अणुभार। तो बताइए बाबू, तो यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर विलेय का अणुभार y बराबर, बताओ विद्यार्थी, जब y को इधर लाएंगे तो डेल्टा टी भाग में जाएगा। तो अरे 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 क्या रो रही है जी, के बी बट्टा डेल्टा टी बी इंटू एक्स इंटू 1000 बटा में डब्ल्यू इन ग्राम। ये रहा विद्यार्थी रिक्वायर्ड फार्मूला। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यदि क्वेश्चन बैंक हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब इतना बात प्रूव कर दिए हम लोग, तो अब यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा सब चीज़ कि जहाँ डेल्टा टी बी क्या है विद्यार्थी, तो बोल देंगे कि क्वथनांक में आज उन्नयन है। अच्छा, के बी क्या है विद्यार्थी, तो उन्नयन स्थिरांक है। ओह चलो बाबू, आप लोग तो बड़े होकर के हला करते हैं। ये तो बेचारी अभी 29 से आज 3 दिन 4 दिन की हुई है, 29 तारीख को इसका जन्म हुआ, तो ये तो हला करेगी ही करेगी। चलिए, ये के बी क्या है विद्यार्थी, तो उन्नयन स्थिरांक है। चलो, एक्स क्या है विद्यार्थी, विलेय का अणुभार, सॉरी विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान। और y है अणुभार किसका, विलेय का। और W क्या है भाई, तो विलायक का द्रव्यमान। ओके, चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई, ध्यान सुनिएगा। दूसरा जो अनुसंख्यक गुणधर्म था क्वथनांक में उन्नयन, उसको मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक ना विद्यार्थी, हर पॉइंट को ही क्वथनांक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, राउल्ट का नियम जो है क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम कौन कौन से, उसका मैथमेटिकल रूप, उसके बाद संबंधित जो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर, की प्रमाणित करे कि क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। और क्वथनांक में उन्नयन के पदों में जो है विलेय, अवाष्पशील जो विलेय होता है उसका अणुभार निकालना। तो इस बात को मैंने पूरा का पूरा समझा दिया यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।